तैयार हैं। पर ये राइनोज इन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये लोग इनके लिए माँ बाप से कम नहीं थे। चलिए, इन्हें यहाँ से भगाना होगा। सामने सैकड़ों हजार एकड़ खुली जमीन है, पर राइनोज ने इस 10 फुट चौड़े पैच को अपना घर समझ लिया है। अरे नहीं, ये तो यहीं लेट गया है। हाँ, यही लेट गया। खैर, इन राइनोज ने पिछले 2 साल एक बंद घेरे में बिताए हैं। अब इन्होंने जंगल की ओर नजर दौड़ाई होगी और सोचा होगा हम तो यहीं रहेंगे, क्रेट के पास। ये पहले कभी जंगल में रहे भी तो नहीं है। जंगल में रहना भी इन लोगों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। मगर धीरे धीरे जैसे हर बच्चा सीखता है, डर डर के पहला कदम लेना भी सीखने का ही हिस्सा है। आखिरकार दोनों साथ में अपनी नई दुनिया में चल दिए। कम से कम एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ब्लॉन्डी और बोबी वैली कंजर्वेंसी की टीम की मेहनत की बदौलत 2 और ब्लैक राइनोज को दूसरा मौका मिल गया। अब ये लंबी जिंदगी जिएंगे, हो सकता है ब्रीड भी करें और अपनी महान प्रजाति को आगे बढ़ाएं। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका, जहां एक और प्रॉपर्टी पर एक और स्पीशीज की भलाई का काम हो रहा है और मेरे एक पुराने दोस्त इस काम के लिए अपने हाथ कंधे करेंगे। मैं अफ्रीका में घूम घूम कर तरह तरह के संरक्षणकर्ताओं और जंगली जानवरों को बचाने के उनके अद्भुत और अनोखे तरीकों को जान रहा हूं। अब मैं पहुंचा हूं पिंडा प्राइवेट गेम रिजर्व, एक पुराने दोस्त की मदद करने। वाइल्ड लाइफ वेटरिनेरियन माइक टॉफ्ट अपने लंबे करियर में कई जानवरों की जान बचा चुके हैं, पर आज वो एक बहुत ही अलग सा प्रोसीजर करने वाले हैं। आज वो एक हाथी का अल्ट्रासाउंड करेंगे। एक जमाने में अफ्रीका में हाथियों की भरमार थी। वो विशालकाय और काफी पारिवारिक होते हैं, पर जैसे जैसे हाथी दांत की मांग बढ़ती चली गई, पोचिंग की वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा गिर गई है, जिस वजह से पिछली सदी में 50 लाख की इनकी आबादी 7 लाख रह गई है। इसीलिए इनके आने वाले बच्चों पर निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी काम है। और जो काम आज माइक करने वाले हैं, उस काम की बदौलत दक्षिण अफ्रीका में हाथियों की संख्या असल में बढ़ने लगी है। हम एक चीज ज्यादा नहीं करते, वो है हाथियों का अल्ट्रासाउंड। आज हम एक फीमेल एलिफेंट को ट्रैक करेंगे जिसे मेट करते हुए देखा गया है। हम पहले उसे बेहोश करेंगे और फिर उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, मगर प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हाथ कंधे करने पड़ेंगे। अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमारे लिए उसके रेक्टम को खाली करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम प्रोब इंसर्ट करेंगे उसके इंट्रापेल्विक एरिया में। हो सकता है कि हमें अंदर की तस्वीरें मिलें और सब साफ हो जाए। लेकिन एक परेशानी है, इस मादा एलिफेंट का एक बच्चा भी है, तो इस ऑपरेशन के लिए उन्हें अलग करना पड़ेगा और उस बच्चे की भलाई के लिए फौरन काम निपटाकर उन्हें फिर से मिलाना होगा। काम सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें इस मादा का ट्रैकिंग डिवाइस भी बदलना होगा, तो हमारे पास वक्त कम होगा और काम ज्यादा। हाथियों को डांट लगाकर उनका कॉलर बदलना मुश्किल काम है। हाथी अक्सर झुंड में चलते हैं, तो हमें एंटी पोचिंग यूनिट को जमा करना होगा, क्योंकि जब हाथी बेहोश हो जाता है तो ये टीम ही सुनिश्चित करती है कि बाकी के जो हाथी हैं वो हमारे पास ना आए। हमारे पास यहाँ एक कॉलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये काफी भारी भरकम चीज लग रही है और ये यहाँ ऊपर की तरफ ट्रांसमीटर लगा हुआ है। ये काफी मेहनत का काम है, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा। सब तैयारी होने के बाद हम लोग निकल पड़े। तो लीजिए ये सारी प्लानिंग और ये सारी तैयारियां, और हम अपने काम पे चल भी दिए। हेलीकॉप्टर आसमान से उस हाथी को ढूंढ रहा है और हम जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। इस काम में काफी सारे लोग काम करते हैं। यहाँ पे मेरे ट्रक में बहुत से एंटी पोचिंग टीम के लोग बैठे हैं। हम काफी तेज जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो क्या है कि सीधा उड़ जाता है और वो हमारी गाड़ी से कहीं ज्यादा इलाके पर नजर रख सकता है। हाथी के कॉलर के ट्रैकिंग सिग्नल का पीछा करते हुए माइक ने लगभग उसे ढूंढ ही लिया है। हेलीकॉप्टर टीम ने उसे देख लिया। खुशकिस्मती से वो झुंड के साथ नहीं है, मगर उम्मीद के मुताबिक उसका बच्चा बिल्कुल उसके साथ ही है। माइक हेलीकॉप्टर से निशाना साध रहे हैं, मगर हाथी समझ गए हैं और घने जंगल में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। माइक निशाना नहीं लगा पा रहे, तो पायलट उन्हें खुले मैदान में लाने की कोशिश कर रहा है। माइक को एक मौका दिखा।
और उन्होंने बंदूक चलाई।